पीईटी टेस्ट सीरीज 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है टेस्ट नंबर 13। अभी तक 12 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 13 को। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जीरो आवर भी कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जीरो आवर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यूरोप तथा रूस की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर ए वोल्गा नदी। दोस्तों, वोल्गा नदी यह रूस की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दक्षिणी आल्प्स श्रेणी किस देश में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में। दोस्तों, यह न्यूजीलैंड में स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कूक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम राज्य। असम राज्य कुल 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में मौजूद है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुलिंग दर्रा। दोस्तों, मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और मुलिंग दर्रा यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो मुलिंग दर्रा। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में नीति, माना और लिपुलेख दर्रा स्थित है। दोस्तों, बहुत परीक्षा में यह कई बार पूछा गया है कि नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा यह किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे है जूनोटिक रोग कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जूनोटिक रोग किसे कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे रोग जो कि पहले जानवरों में होते हैं और उनके माध्यम से इंसानों में फैलते हैं, उन्हें जूनोटिक रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला है पिसीकल्चर, मछली पालन का अध्ययन, यह सही है। दूसरा है माइकोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। दोस्तों, यह गलत है। माइकोलॉजी यह कवकों का अध्ययन होता है। और अगला है हिमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन, यह भी सही है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, यह भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्न में से स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धमनियों में रुधिर का दाब मापने में। तो दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर यह रक्त का दाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन, यह सही है। दूसरा है सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन ने दिया था, यह भी सही है। आगे है लेजर किरण, टीएच मेमन, यह भी सही है। और लास्ट है डायनामाइट ऑटोहन। दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है यदि कोई वस्तु किसी भी रंग के प्रकाश को परावर्तित न करे तो वह किस रंग की दिखाई देगी। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली। तो यदि कोई वस्तु है और वह किसी भी रंग के प्रकाश को परावर्तित न करे तो वह काले रंग की दिखाई देगी। और दोस्तों, जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वो उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे कि पेड़ की जो पत्ते होते हैं वे हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वे सभी रंगों का अवशोषण कर लेती हैं, केवल हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, इसीलिए हमें पत्ते हरे दिखाई देते हैं। आगे है संविधान की उद्देशिका में
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़े गए और संविधान के इस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों यह किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। आगे है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान करता है? तो यह किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 में। दोस्तों छुआछूत का अंत यह अनुच्छेद 17 में है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।